नमस्कार साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है आप सबका आपके YouTube चैनल में। तो साल का पहला वीडियो है मेरा। तो सबसे पहले मेरे छोटे से YouTube परिवार को नव वर्ष की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आया हुआ साल आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। माता रानी की कृपा आप पर व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। नव वर्ष में जो जो आपका पिछले साल में रह गया, माता रानी सारी विशेष आपकी पूरी करे। इसी कामना के साथ मैं हूँ चित्रा और आपका स्वागत फिर से वेलकम करती हूँ। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिछिए से रिलेटेड। तो मेरी जो प्यारी सी सहेलियाँ हैं उन सब के लिए मैं लेकर आई हूँ एडवाइस के वीडियो। अब हमको ये जो बिछिया होता है वो किस तरीके से पहनना चाहिए। अक्सर हम जो लोगों को बिछिया पहनने की आदत नहीं होती है, छोटा सा बिछिया पहनते हैं, तो हम यदि कभी बड़ा बिछिया पहन लें तो घाव हो जाता है। और जो लोग नवविवाहित होते हैं उनके संग में तो अक्सर ये होता है कि पैरों में बिछिया पहनने के बाद में घाव हो जाता है, दर्द होने लगता है, तो बिछिया पहना नहीं जाता। तो क्या होता है कि बिछिया फिर उतार के रख देते हैं लोग। हालांकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार होता है। जब शादी होती है तो पहनाया जाता है, सुहाग की चीज़ होता है, तो हमको उतार के नहीं रखना चाहिए। तो एक बहुत ही सरल था और आसान था तरीका मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि वीडियो किस तरीके से आप बिछिया पहने कि आपको वो दर्द ना हो, तकलीफ ना हो। तो बने रहिएगा वीडियो में। और साथ में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि जो लोग शूज़ पहनते हैं या वेली पहना करते हैं, कहीं जाना आना होता है, जॉब करते हैं, तो वो लोग छोटा बिछिया पहनते हैं। तो किस टाइप का वो लोग बिछिया पहने ताकि उनको बिछिया से बार बार चेंज ना करना पड़े। जूते भी पहन लें वो आसानी से, स्लीपर वगैरह भी पहनते हैं या ओपन वाला चप्पल पहनते भी हैं तो भी वो अच्छा लगेगा। तो एक तो मैं वो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में इस वीडियो में। और साथ में बिछिया पहनने के नियम क्या होते हैं, अगर आप बिछिया चेंज करते हैं तो किस तरीके से हमको चेंज करना चाहिए। कई जगह पर तो ऐसा होता है कि बिछिया उतारते समय, चेंज करते समय कभी भी खाली पैर नहीं देखना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि बिछिया किस तरीके से हमको चेंज करना चाहिए। आप छोटा बिछिया पहने, बड़ा बिछिया पहने, ज़्यादा वाले 3 वाले बिछिए पहने या 1 वाला पहने, हमको चेंज किस तरीके से करना चाहिए वो नियम भी मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली हूँ सारी चीज़ें। तो बनी रहिएगा वीडियो में मेरे साथ में अंत तक, तो आपको सारी चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। तो देख लेते हैं फिर अपन कि बिछिया कैसे पहनना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं आपको ये बिछिया दिखा रही हूँ, ये वो बिछिया है जिसे आप जूते के साथ में या फिर सैंडल वगैरह के साथ में जो आगे से पैक होते हैं उनके साथ में आराम से पहन सकते हैं। देखिए पीछे से इसकी जो कटिंग है वो किस तरीके की है, गोल कटिंग वाला। ऐसा जो बिछिया अगर आप खरीदेंगे तो इसे आप आराम से जूते के साथ में या बंद वाला जो जूता होता है, वैली होती है, उसके साथ में आप पहनेंगे तो आप गाड़ी वगैरह चलाने में आपको फंसता भी नहीं है, चुभता भी नहीं है। बहुत बढ़िया, दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसे आप सूट वगैरह के साथ में, साड़ी के साथ में भी अगर आप सिंगल बिछिया पहनते हैं तो आप इसे आराम से पहन सकते हैं। उंगली में पहन के इसलिए दिखा रही ताकि शार्पनेस के साथ में आपको फिनिशिंग से पूरी तरह से बिछिया दिख जाए। गड़ता चुभता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कंफर्टेबल होता है, दिखता भी बहुत सुंदर है। ये ब्लैक मेटल टाइप की है, इसकी चांदी है, गंदा नहीं है, आपको दिख रहा है ऐसा। इसे डिज़ाइन ही ऐसी है, बहुत प्यारा लगता है। शायद आपको कैमरे में बहुत अच्छी तरह से नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि किस टाइप का इसका डिज़ाइन है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम कि बिछिया हमको पहनना किस तरीके से चाहिए। बिछिया आप सिंगल वाला पहने, डबल वाला पहने, इस टाइप की चेन वाला पहने, जैसा भी बिछिया पहने आप, लेकिन ध्यान रखिए, देखिए पीछे से आपको करना क्या है कि जो भी बड़ा छोटा जैसा भी आपका बिछिया है, आप कोई भी पहनने से पहले उसको इस तरीके से दूर दूर कर लें। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से मैं दूर दूर कर रही हूँ। पहले उनको अलग इस तरीके से आप दूर दूर कर लेंगे तो उसे आपको दबाने में दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आराम से दब जाता है और आपकी उंगली के साइज़ का ये आराम से हो जाता है, फंसता भी नहीं है, कड़ता भी नहीं है। पहले सारे बिछियों को इसी तरीके से आप दूर दूर कर लीजिए और उसके बाद में फिर आपको अपनी उंगली में पहन करके, आप अपने पहले हाथ की उंगली में ही पहन के देख लीजिए। तो देखिए आसानी से ये एडजस्टेबल हो जाता है, तो टूटता भी नहीं है और ईजी वे में एडजस्टेबल हो जाता है, जिससे छोटा बड़ा आप आराम से कर सकते हैं। पहनने के बाद में यदि आप सोचेंगे कि उसको आप कर लें तो वो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए पहले हमको सारे बिछियों को इस तरीके से दूर दूर कर लेना चाहिए और उसके बाद में आप उसे देखिए दबा करके देखेंगे, बहुत ही आराम से दब जाता है। आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे उंगली में आराम से। और अगर आप चाहेंगे ना कि वहाँ पहनने के बाद में आप उसे एडजस्ट करें तो वो बिल्कुल भी नहीं होता, आड़ा टेढ़ा भी हो जाता है, टूट भी जाता है और फंसता तो है ही है वो। तो इसलिए पहले आपको अलग अलग कर लेना है और उसके बाद में फिर आप उसे पहनेंगे पैर में तो बहुत ही आराम से पहन जाता है और उतारने में भी दिक्कत नहीं होती है। उसी तरीके से आप उतारेंगे भी, अलग अलग पहले कर लीजिए और उसके बाद में फिर उसे आप एडजस्ट करिए। समझ पाए होंगे आप, मैंने आपको करके दिखाया कि आपको करना किस तरीके से। अब आप छोटा बड़ा जो भी बिछिया पहने, चेन वाला पहने, सबसे शुभ तो यही चेन वाला ही बिछिया होता है। हमारे तो शादी भी इसी चेन वाले बिछिए से ही होती है।
तो सबसे अच्छा तो यही बिछिया मानते हैं हम लोग। अब देखिए इसको चेंज कैसे करना है। जब लोग 3 वाला बिछिया पहनते हैं तो उसे हमको चेंज कैसे करना चाहिए। मैंने आपको एक सेट पहन करके इसीलिए दिखाया है। पहले देख लेते हैं कि इसको चेंज कैसे करना है। हमको पूरे बिछिए एक साथ कभी भी नहीं उतारने चाहिए, एक एक करके उतारना है। देखिए अब चेंज कैसे कर रही हूँ मैं, आप देखते जाइए। पहले हमको एक बिछिया लास्ट वाला, कोई भी एक इस तरफ वाला या इस तरफ वाला, पहले एक उतार लिया। इस तरफ वाला ज़्यादा ईजी होता है, वही मैंने आपको करके दिखाया। ये पहले उतार लिए। पहले पूरे हमको नहीं उतारने, खाली पैर एकदम से हमको नहीं करना चाहिए। ये देखिए एक पैर में मैं पहनी हुई हूँ, बाकी मैंने 2 निकाल दिए हैं। अब हम जैसे अब 3 वाला जो लोग पहनते हैं वो 3 वाला ही पहनेंगे चेंज करेंगे तो फिर एक हम उसी के सेट का जो 3 वाला है उसमें से एक पहन लीजिए, दूसरा पहन लीजिए, और फिर जो पुराना वाला हमने पहना हुआ है तब हम इसे उतारेंगे और जो नया हम पहन रहे हैं उसका तीसरा भी हम अपने पैर में डाल लेंगे। इस तरह हमारा पैर पूरी तरह से खाली भी नहीं हुआ और हमने आराम से पहन लिया। अब इसे एडजस्ट करने का तरीका मैंने आपको जैसे पहले बताया उसी तरह आप इसे एडजस्ट कर लीजिए और आराम से पहन लीजिए। बस यही है बिछिया पहनने का तरीका। लेकिन आपको ध्यान रखना है दक्षिण मुखी बैठकर या दक्षिण की तरफ मुंह करके हमको कभी भी बिछिया नहीं बदलना चाहिए। और प्रदोष काल में मतलब शाम का जो समय होता है उस समय भी हमको बिछिया नहीं बदलना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण मुखी तो बैठकर कोई भी श्रृंगार नहीं किया जाता है, तो उसी तरह से बिछिया भी कभी भी, पूरा पश्चिम सबसे बढ़िया होता है लेकिन दक्षिण मुखी बैठकर हमको बिछिया नहीं बदलना चाहिए। और साथ ही साथ हमको देहरी पर बैठकर या चौखट पर बैठकर भी बिछिया नहीं बदलना है, बस यही ध्यान रखना होता है। इस तरह से बिछिया आप चेंज करिए। अब आपको जो डबल वाला बिछिया होता है वो भी इसी तरह से चेंज होता है, इसलिए वो करके नहीं दिखा रही हूँ। सिंगल बिछिया बता देती हूँ। सिंगल बिछिया चेंज करने के लिए किस तरीके से हमको सिंगल बिछिया चेंज किया जाता है। एक बिछिया आप पहनते हैं तो आप उसके लिए भी देख लीजिए कि एक बिछिया जैसे मैंने पहन के आपको दिखाया, दूसरा चेंज करने के लिए हमको नया पहनना है तो क्या करना होता है। जनरली लोग बड़ी वाली उंगली में ही पहना करते हैं बिछिया। जब सिंगल पहनते हैं तो उस उंगली में उसे उतारने से पहले हमको किसी बाजू वाली उंगली में एक बिछिया, एक नया वाला बिछिया आप रख लीजिए, मतलब एडजस्ट कर लीजिए, पैर में एक ऐसे पहन लीजिए और तब फिर पुराना वाला बिछिया आप उतारिए और आप नया वाला बिछिया पहनिए। इस तरह आपका पैर खाली नहीं हुआ और आपने बिछिया भी चेंज कर लिया। तब ये अच्छी तरह से पहन लीजिए। अब अपने जिस उंगली में आप पहनते हैं उसको एडजस्ट कर लीजिए और फिर जब आराम से पहन गए, जिस तरीके से आपको पहनना बताया मैंने उसी तरीके से पहनिएगा। तो देखिए मैंने कितना बड़ा बिछिया आपको इसलिए पहन के दिखा रही हूँ, देखिए कितने ईजी वे में पहन गया। अब हम जब अच्छी तरह से पहन चुके हैं तब साइड वाली उंगली में से बिछिया आप निकाल लीजिए। मतलब आपके हाथ में 2 बिछिए थे, दोनों का इस्तेमाल करके आपने अपने पैर में नया बिछिया चेंज कर लिया। अब आपके हाथ में एक नया बिछिया है और एक पुराना बिछिया है और पैर में भी एक नया हो गया और एक पुराना हो गया। तब आप क्या करिए, पुराना वाला बिछिया उतारने से पहले बाजू वाली उंगली में पुराना वाला ही एक और जो आपने साइड वाले पैर में से निकाला है, एक पैर में से निकाला है, उसे आप ऐसे ही रख लीजिए। देखिए आपको रख के दिखाया। अब ये उंगली में से मैंने निकाल लिया और जो नया वाला बिछिया है जिसे हम चेंज कर रहे हैं उसे अब अगर आपने से पहन लीजिए। इस तरीके से आपका पैर एक भी खाली भी नहीं हुआ, आपने अपना पैर खाली देखा भी नहीं। खाली पैर कभी भी नहीं देखना चाहिए। सुहागनों को खाली पैर तभी दिखाया जाता है जब समझ रहे होंगे बहुत ख़राब दिन होता है वो, तो इसलिए कभी भी खाली पैर हमको नहीं देखना चाहिए। बस इस तरीके से हमारे दोनों पैर हमने आराम से चेंज कर लिए और आराम से बिछिया हमारा चेंज हो गया। मैं इसी तरीके से बिछिया चेंज करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, अच्छे से दिखा पाई हूँ, समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसी नई नई वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर।